अब सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि छपरा के तमाम सभी प्रखंडों से प्रोन्नति का पत्र जारी हो गया है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि कल यानी कि एक दिन पूर्व इस चैनल ने एक खबर दिखाई थी और प्रूफ के साथ यह खबर दिखाया गया था कि मसरक प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 8 वर्षों तक लगातार जो लोग सेवा दे चुके हैं उन नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का पत्र निकाला था और अब खुलकर बिहार के सभी प्रखंडों से यह प्रोन्नति का पत्र निकलना शुरू हो गया है। आज आपको दिखा रहे हैं तरैया प्रखंड से यह पत्र यानी प्रोन्नति का पत्र जारी हो चुका है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जो भी लोग 8 साल 12 साल तक नियोजित शिक्षक रहे और लगातार सेवा देते रहे उनको प्रोन्नति करने के लिए कालबद्ध प्रोन्नति स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र सभी सूची प्रदान किया जाए ताकि इन सभी शिक्षकों का नियोजित शिक्षकों का यथाशीघ्र स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति किया जा सके। बता दें कि यह चैनल किसी भी प्रकार का फेक खबर नहीं देता है। लगातार शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर नियोजित शिक्षकों के लिए यह खबर देता रहा है चैनल, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं, साक्ष्य के साथ खुलासा कर रहा हूं। आपको बता दूं कि पहले रोहतास, फिर औरंगाबाद और अब सारण के विभिन्न प्रखंडों से कल आपको फिर बता दें कि कल मैंने मसरख प्रखंड विकास पदाधिकारी का पत्र दिखाया था। आज तरैया प्रखंड विकास पदाधिकारी का पत्र दिखा रहा हूं जो सच है और अब प्रोन्नति आपको मिलेगी। खुलकर मिठाइयां बांटिए। बता दें कि अब प्रोन्नति आपको कोई नहीं रोक सकता। वहीं दूसरे तरफ जो नियोजित शिक्षक 18 साल 20 साल नौकरी कर चुके थे और अपना सेवा अब खत्म करके और विशिष्ट शिक्षक बन गए, बिहार सरकार के चाल में फंस गए, जाल में फंस गए। शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं कहते हुए और उस तोते की तरह उस जाल में फंस गए जो अब सेवा निरंतरता का मांग कर रहे हैं। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब है कि अब जब 18 साल 20 साल का नौकरी किए और एनपीएस के लाभ में आप फंस गए तो बर्बाद होकर अब क्या पछताना है। कहने का मतलब कि जो भी 18 साल 20 साल से जो नियोजित शिक्षक थे उनको ग्रेजुएटी भी मिलेगी और अब प्रोन्नति का भी लाभ उनको मिलेगा। कोई नहीं रोक सकता है। आप सक्षमता का नहीं फार्म भरे। बहुत धन्यवाद। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। बता दें कि अब नियोजित जो भी शिक्षक हैं बिहार के, जिन लोगों ने सक्षमता नहीं भरा था, उनको प्रोन्नति मिलना शुरू हो गया। सबसे पहले वह पत्र आपको दिखाना चाहेंगे जो प्रखंड कार्यालय मसरख सारण से निकला हुआ है, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से डिटेल्स मांगा गया है कि जो भी इस प्रखंड में नियोजन इकाई है वह डिमांड कर रही है कि कितने शिक्षक बचे हुए हैं जो निकाय में यानी पंचायती राज व्यवस्था में काम कर रहे हैं। उन सभी शिक्षकों को अब प्रोन्नति का लाभ, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ, कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ उन सभी बचे हुए नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा। वहीं जो लोग सक्षमता सरकार के सक्षमता के जाल में फंस के और बर्बाद हो गए, उन शिक्षकों के लिए यह दुखद खबर है कि उनको जो 50,000 के आसपास पेमेंट मिलता था उनका कटौती कर 37,000 38,000 पेमेंट हो गया। वहीं अब उनकी लड़ाई सेवा निरंतरता की हो गई है। सेवा निरंतरता उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकार का स्पष्ट रूप भी नहीं आया है, स्पष्ट कोई मार्गदर्शन भी नहीं है। खेल खेल
ब्रजवासी जी कह रहे हैं कि राजकर्मी बनाने में भी राज है। आइए बिना देर किए प्रखंड कार्यालय मसरक सारण से जो पत्र निकला है उसका हम लोग अनुसरण करेंगे। एक एक चीज, पत्रांक 371, दिनांक 5/3/2025 को यह पत्र जारी हुआ है, जिसमें प्रेषक हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी मसरक सारण, सेवा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मसरक, मूल कोटि कक्षा 5 तक प्रशिक्षित शिक्षक में 8 वर्षों तक सेवा करने के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति करने के संबंध में। देखिए यह पत्र जारी हुआ है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रखंड सचिव एवं प्रखंड अध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में निहित प्रावधान के अनुपालन में अनुसार मूल कोटि 1 से 5 तक जो भी शिक्षक हैं, जो भी प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 8 वर्ष तक सेवा पूरी कर ली, उन करने वाले स्नातकधारी शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे है, जिसमें कक्षा 1 से 5 के प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची की आवश्यकता है। अतः अनुरोध है कि उक्त के संबंध में शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। तो बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यह जो आपको पत्र दिखा रहे हैं यह बनावटी पत्र नहीं है, साक्ष्य के साथ यह खबर सबसे पहले इस चैनल पे चलाई जा रही है। इसके अलावा तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पर यह तमाम बातें कही जा रही है कि नियोजित शिक्षक 1.5 लाख बच्चे। खबर निकल कर सामने आ रही है कि पटना हाई कोर्ट ने फिर से संज्ञान ले लिया है। कोर्ट में यह मामला जो अवमानना का दर्ज हुआ था, वह अवमानना का भी मामला दर्ज हो गया है और वह मामला लिस्ट में चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि अब बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं उनकी प्रोन्नति बाप बाप करके बिहार सरकार को देना होगा। यह एक पत्र सौंपा है बंशीधर ब्रजवासी ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने एक पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ था प्रोन्नति देने के लिए, वहीं अब प्रोन्नति उनको बाप बाप करके देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं वह 2019 में जब पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि तत्काल प्रोन्नति दिया जाए, जो भी 8 साल बढ़िया से नौकरी कर लिया है उसको तत्काल प्रभाव से कालबद्ध प्रोन्नति दे दिया जाए। उन नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में उनको प्रोन्नत किया जाए। एक जिले में सरकार ने मान लिया, उसके बाद टाल मटोल का रवैया अपनाते किसी तरह सेवा को ब्रेक लगाने का एक साजिश चलता रहा, जिसको कुछ शिक्षकों के द्वारा समझा नहीं गया और सक्षमता का परीक्षा देके ये लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए। बंशीधर ब्रजवासी ने अपने बात में कहा है कि उसी सेवा में रह के और उसी सेवा को करने, उसी काम को करने के लिए आप पुनः नियुक्ति पत्र देते हैं, यानी अभी तक क्या लिव इन रिलेशनशिप में थे। कहने का मतलब है कि 2025 में जनवरी में आपने सर्टिफिकेट दे दिया, नियुक्ति पत्र दे दिया, यानी शादी का कार्ड छपवा लिया। उसके पहले वही काम आप करा रहे थे तो लिव इन रिलेशनशिप में थे। सरकार को लताड़ते हुए एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि
हाई कोर्ट के लिस्ट में कल का फिर से यह प्रोन्नति का मामला चढ़ गया है और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट है। अब सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं वह आके मुकुड़िए सो जा रहे हैं, वह दंडवत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाप बाप करके शिक्षकों को, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उनको प्रोन्नति का लाभ सरकार को देना ही होगा। उन्होंने जो भी विशिष्ट शिक्षकों के साथ साजिश हुई है और जो नियोजित शिक्षक 18 साल 20 साल नौकरी करके, 15 साल नौकरी करके, 12 साल नौकरी करके और सरकार के डराने धमकाने में पड़ गए और साजिश के शिकार होकर वही काम पहले कर रहे थे वही काम अभी भी कर रहे हैं और नवनियुक्त हो गए, अपना जो भी दबाव में आके कर लिए, यह परीक्षा सक्षमता का दे लिए, उनके लेकर भी बंशीधर ब्रजवासी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सेवा निरंतरता का लाभ उनको देना ही होगा। ब्रजवासी ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है, शिक्षा मंत्री को एक पत्र सौंपा है, कहा है कि आप एक पत्र का स्मरण कीजिए। यह पत्र बताता है कि सीमित परीक्षा लेने वाले जो भी, जैसे जो भी सीमित परीक्षा कहने का अर्थ यह है कि पहले से काम कर रहे हैं और सीमित लोग ही परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि सभी लोग नया परीक्षा नहीं दिए हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वही लोग सक्षमता का परीक्षा पास किए हैं और सीमित परीक्षा देने वाले को सेवा निरंतरता मिलती है। जिस पत्र को शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बंशीधर ब्रजवासी ने सौंपा है और उन्होंने कहा है कि आपको सेवा निरंतरता का लाभ सभी शिक्षकों को देना ही पड़ेगा। एक तरफ बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो पूर्व से 18 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको आप प्रोन्नति देना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है और कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट हुआ है। इसके पहले 2019 में जब यह मामला हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि तत्काल प्रभाव से सबको प्रोन्नति दिया जाए, कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए, जो भी 8 वर्ष तक अच्छे से सेवा कर लिए हैं नियोजित शिक्षक, तो सरकार ने टाल मटोल की रवैया अपनाई। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जब हुआ तो एक जिले को बिहार में दे दिया गया। अब लगातार फिर से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट कल का चढ़ गया है हाई कोर्ट के लिस्ट में। यह मामला सामने आ रहा है। बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को अब प्रोन्नति बाप बाप करके उनको देना पड़ेगा और जिस बात को लेकर लगातार नियोजित शिक्षकों में हर्ष का माहौल व्याप्त है, खुशी की माहौल हर जगह चर्चा हो रही है, वहीं दूसरे तरफ सभी नियोजित शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एकजुट होकर गांधी मैदान में। सबका कहना है कि सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा, सक्षमता परीक्षा नहीं देना है, प्रोन्नति का लाभ देना होगा। बताते चलें कि सरकार ने 8 साल बाद प्रोन्नति, एक तरफ हाई कोर्ट का आदेश है कि 8 साल सेवा कर चुके नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देना है, वहीं सरकार ने पत्र जारी करते हुए 12 साल उसको बना दिया है और 12 साल के बाद प्रोन्नति देने के लिए पत्र जारी किया है। एक जिले में यह लागू भी हो गया है, वहीं गोपालगंज जिले का भी पत्र सामने आ रहा है कि गोपालगंज जिले में भी प्रोन्नति का लाभ नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा है। बहला फुसलाकर किसी भी तरह आपके सेवा को ब्रेक करने का जो चाल चल रहा है, बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि ब्रेक मत होने दे। सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने का ऐलान भी पूरे बिहार से बिगुल बज रहा है और गांधी मैदान में हजारों की संख्या में शिक्षक उपस्थित होकर सक्षमता 3 का परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर, इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है
कि पटना हाई कोर्ट ने फिर से संज्ञान ले लिया है। कोर्ट में यह मामला जो अवमानना का दर्ज हुआ था, वह अवमानना का भी मामला दर्ज हो गया है और वह मामला लिस्ट में चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि अब बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं उनकी प्रोन्नति बाप बाप करके बिहार सरकार को देना होगा। यह एक पत्र सौंपा है बंशीधर ब्रजवासी ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने एक पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ था प्रोन्नति देने के लिए, वहीं अब प्रोन्नति उनको बाप बाप करके देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं वह 2019 में जब पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि तत्काल प्रोन्नति दिया जाए, जो भी 8 साल बढ़िया से नौकरी कर लिया है उसको तत्काल प्रभाव से कालबद्ध प्रोन्नति दे दिया जाए। उन नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में उनको प्रोन्नत किया जाए। एक जिले में सरकार ने मान लिया, उसके बाद टाल मटोल का रवैया अपनाते किसी तरह सेवा को ब्रेक लगाने का एक साजिश चलता रहा, जिसको कुछ शिक्षकों के द्वारा समझा नहीं गया और सक्षमता का परीक्षा देके ये लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए। बंशीधर ब्रजवासी ने अपने बात में कहा है कि उसी सेवा में रह के और उसी सेवा को करने, उसी काम को करने के लिए आप पुनः नियुक्ति पत्र देते हैं, यानी अभी तक क्या लिव इन रिलेशनशिप में थे। कहने का मतलब है कि 2025 में जनवरी में आपने सर्टिफिकेट दे दिया, नियुक्ति पत्र दे दिया, यानी शादी का कार्ड छपवा लिया। उसके पहले वही काम आप करा रहे थे तो लिव इन रिलेशनशिप में थे। सरकार को लताड़ते हुए एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि हाई कोर्ट के लिस्ट में कल का फिर से यह प्रोन्नति का मामला चढ़ गया है और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट है। अब सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं वह आके मुकुड़िए सो जा रहे हैं, वह दंडवत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाप बाप करके शिक्षकों को, जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति का लाभ सरकार को देना ही होगा। उन्होंने जो भी विशिष्ट शिक्षकों के साथ साजिश हुई है और जो नियोजित शिक्षक 18 साल 20 साल नौकरी करके, 15 साल नौकरी करके, 12 साल नौकरी करके और सरकार के डराने धमकाने में पड़ गए और साजिश के शिकार होकर वही काम पहले कर रहे थे वही काम अभी भी कर रहे हैं और नवनियुक्त हो गए, अपना जो भी दबाव में आके कर लिए या परीक्षा सक्षमता का दे लिए, उनके लेकर भी बंशीधर ब्रजवासी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सेवा निरंतरता का लाभ उनको देना ही होगा। ब्रजवासी ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है, शिक्षा मंत्री को एक पत्र सौंपा है, कहा है कि आप एक पत्र का स्मरण कीजिए। यह पत्र बताता है कि सीमित परीक्षा लेने वाले जो भी सीमित परीक्षा कहने का अर्थ यह है कि पहले से काम कर रहे हैं और सीमित लोग ही परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि सभी लोग नया परीक्षा नहीं दिए हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वही लोग सक्षमता का परीक्षा पास किए हैं और सीमित परीक्षा देने वाले को सेवा निरंतरता मिलती है, जिस पत्र को शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बंशीधर ब्रजवासी ने सौंपा है और उन्होंने कहा है कि आपको सेवा निरंतरता का लाभ सभी शिक्षकों को देना ही पड़ेगा। एक तरफ बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो पूर्व से 18 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको आप प्रोन्नति देना पड़ेगा।
कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट हुआ है और कॉन्टेम्प्ट का भी कॉन्टेम्प्ट हुआ है। इसके पहले 2019 में जब यह मामला हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि तत्काल प्रभाव से सबको प्रोन्नति दिया जाए, कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए, जो भी 8 वर्ष तक अच्छे से सेवा कर रही हैं नियोजित शिक्षक, तो सरकार ने टाल मटोल की रवैया अपनाई। कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट जब हुआ तो एक जिले को बिहार में दे दिया गया। अब लगातार फिर से कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट का भी कॉन्टेम्प्ट कल का चढ़ गया है हाई कोर्ट के लिस्ट में। यह मामला सामने आ रहा है। बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को अब प्रोन्नति बाप बाप करके उनको देना पड़ेगा, और जिस बात को लेकर लगातार नियोजित शिक्षकों में हर्ष का माहौल व्याप्त है, खुशी की माहौल हर जगह चर्चा हो रही है, वहीं दूसरे तरफ सभी नियोजित शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एकजुट होकर गांधी मैदान में। सबका कहना है कि सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा, सक्षमता परीक्षा नहीं देना है, प्रोन्नति का लाभ देना होगा। बताते चलें कि सरकार ने 8 साल बाद प्रोन्नति, एक तरफ हाई कोर्ट का आदेश है कि 8 साल सेवा कर चुके नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देना है, वहीं सरकार ने पत्र जारी करते हुए 12 साल उसको बना दिया है और 12 साल के बाद प्रोन्नति देने के लिए पत्र जारी किया है। एक जिले में यह लागू भी हो गया है, वहीं गोपालगंज जिले का भी पत्र सामने आ रहा है कि गोपालगंज जिले में भी प्रोन्नति का लाभ नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा है। बहला फुसलाकर किसी भी तरह आपके सेवा को ब्रेक करने का जो चाल चल रहा है, बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि ब्रेक मत होने दे। सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने का ऐलान भी पूरे बिहार से बिगुल बज रहा है और गांधी मैदान में हजारों के संख्या में शिक्षक उपस्थित होकर सक्षमता 3 का परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर। इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं